हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में डीपी चार्जेस क्या होते हैं इसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। वैसे मैंने ग्रो एप्लीकेशन के ब्रोकरेज चार्ज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने डीपी चार्जेस एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन अगर आपको समझने नहीं आए होंगे या फिर वहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया है और आपको डिटेल वीडियो चाहिए, इसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। डीपी चार्जेस क्या होते हैं और हमें क्यों देने होते हैं, और आपको यहाँ पे ये जो डीपी चार्जेस है कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्यों नहीं दिखते हैं, और इसके लिए आपको मंथली स्टेटमेंट क्यों डाउनलोड करना पड़ता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हम आ गए हैं ब्रोकरेज चार्जेस और प्राइसिंग के पेज के ऊपर ग्रो एप्लीकेशन के। तो यहाँ पे बाकी सारे चार्जेस तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक और वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे आप, तो स्क्रॉल करने के टाइम पे आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो डीपी चार्जेस होते हैं वो 0 दिखाई दे रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि डीपी चार्जेस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। और जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कोई भी डीपी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीपी चार्जेस का मतलब होता है डिपॉजिटरी चार्जेस या फिर डिपॉजिटरी प्राइस जो होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, डीपी चार्जेस का फुल फॉर्म होता है। अब डिपॉजिटरी कब हम यूज करते हैं, डिपॉजिटरी कौन कौन सी है? CDSL ये डिपॉजिटरी है। जैसे आपके पास मान लीजिएगा कोई ज्वेलरी है, आप उसे घर में नहीं रखना चाहते, आप उसे बैंक में रखना चाहते हैं, तो बैंक में आपको एक लॉकर दिया जाता है। उस लॉकर को यूज करने के लिए आपको एन्युअली क्या होता है, फी भरना पड़ता है। तो इसी की तरह CDSL में हम जो स्टॉक बाय करते हैं वो CDSL में स्टोर होते हैं। तो ये मत घबराइएगा कि ग्रो में हमारे स्टॉक्स है, ग्रो में हमारे स्टॉक्स नहीं है। हमारे स्टॉक जो होते हैं CDSL में होते हैं। ग्रो सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देता है कि वो स्टॉक को हम ट्रेड करें, या फिर जो भी आपकी ट्रेडिंग है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। लेकिन आपके स्टॉक्स जो होते हैं वो CDSL में सेफ होते हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ग्रो में मेरे स्टॉक है, ग्रो अगर भाग गया तो क्या हो जाएगा। ग्रो कहीं नहीं भागेगा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ग्रो कंपनी बंद कर रहा है, तो आपके स्टॉक्स जो है वो CDSL में सेफ रहते हैं, और इसे ही डिपॉजिटरी कहते हैं। और इस डिपॉजिटरी में आपको सेल अगर कोई स्टॉक करना है डिलीवरी का, स्पेशली सिर्फ डिलीवरी के लिए, तो आपको CDSL से ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। इस ट्रांजैक्शन के लिए ग्रो आपकी मदद करता है। तो ग्रो और CDSL ये दोनों का टाइम होता है। ग्रो हमारे लिए मीडिएटर का काम करता है CDSL के लिए, और CDSL और हमारे बीच में, और हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो अपने प्लेटफॉर्म की मदद से कंप्लीट कर देता है। तो CDSL में जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो उसके लिए हमें फीस देनी पड़ती है, और उसे ही हम कहते हैं डीपी चार्जेस। अब ये डीपी चार्जेस क्या है ये तो आपको पता चल गया, और ये सिर्फ डिलीवरी में ही देने पड़ते हैं। अब इसलिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 0 दिखाई दे रहा है, इंट्राडे में यहां पे 0 दिखाई दे रहा है। तो डिलीवरी में ये चार्जेस कितने हैं? 13.5 रुपए पर कंपनी, ओनली ऑन सेल, यानी कि बाय करने पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं है। सेल करने पे 13 रुपए 50 पैसे प्लस GST इन्होंने ऐड नहीं किया, GST यहां पे ऐड होता है, आपको पे करने हैं पर कंपनी। अब पर कंपनी का क्या हिसाब होता है? आपने मान लीजिएगा TCS कंपनी के 50 शेयर्स बाय किए हैं, इन्फोसिस के 50 शेयर बाय किए हैं, रिलायंस के 50 शेयर बाय किए हैं, और BPCL के 50 शेयर बाय किए हैं। अब ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेयर हो गए। यहां पे क्वांटिटी जो है उसको कंसिडर मत कीजिएगा, चाहे एक क्वांटिटी हो चाहे 1000 क्वांटिटी हो, डीपी चार्जेस आपको 13.5 रुपए पर कंपनी के हिसाब से लगेंगे, ना कि पर क्वांटिटी के हिसाब से। यानी कि TCS के शेयर अगर आप आज 25 बेच रहे हो, तो उसके ऊपर उस 25 टोटल शेयर के ऊपर आपको 13.5 रुपए देने पड़ेंगे प्लस GST। आप TCS के कल 25 शेयर बेचोगे तो कल भी आपको 13.5 रुपए देने होंगे, क्योंकि आपका कल का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया और दूसरे दिन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो दोनों दिन अलग अलग आपके ट्रांजैक्शन हो गए, और कंपनी भले ही सेम हो लेकिन ट्रांजैक्शन अलग है, और डिलीवरी का ट्रांजैक्शन है। इसकी वजह से पहले 25 जो शेयर आपने बेचे उसके लिए भी आपको डीपी चार्जेस 13.5 रुपए देने पड़ेंगे, और दूसरे जो 25 शेयर आपने बेचे उसके लिए भी आपको जो है डीपी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो
एक दिन में आप अगर एक ट्रांजैक्शन करते हो किसी कंपनी का तो उसके लिए अलग से आपको देने पड़ेंगे डीपी चार्जेस, और सेम डे सेम स्टॉक आप अलग ट्रांजैक्शन के साथ करते हो तो उसके लिए भी डीपी चार्जेस अलग देने पड़ेंगे। अब ये जो डीपी चार्जेस होते हैं वो बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करते या फिर उसको ध्यान में रखा नहीं जाता है और बाद में बोलते हैं कि हमारा लॉस ज़्यादा हो गया है, हमारे पैसे ज़्यादा कट हो गए हैं, कहाँ पे कट हो गए समझ नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपका डीपी चार्जेस ना मेंशन हो, वो आपको मेंशन हो सकता है मंथली स्टेटमेंट में। अगर आप महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो या फिर आपके ईमेल के ऊपर लेते हो तो उसमें आपके टोटल एक महीने में आपने कितने स्टॉक बेचे हैं, कितने कंपनी के स्टॉक बेचे हैं, अगर वो 10 है तो 130 रुपये 50 पैसे आपको डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक बेचे हैं इसके लिए। तो आप एक स्टॉक बेचो या 1000 स्टॉक बेचो, आपको डीपी चार्जेस सेम ही देने हैं, 13.5 रुपए पर कंपनी के हिसाब से देने हैं। आपने मान लीजिएगा एक महीने में 10 अलग अलग कंपनीज बेची, जैसे मैंने अभी तक बोला, तो वो टीसीएस हो सकती है, बीपीसीएल हो सकती है, आईओसी हो सकती है, इन्फोसिस हो सकती है, विप्रो हो सकती है, या और 6-7 कंपनी है जिसको मिला के आपने एक महीने में 10 अलग अलग कंपनी के शेयर बेचे हैं। तो हर एक कंपनी के लिए 13 रुपये 50 पैसे आपको डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा 18%। तो ये आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन नहीं होते हैं। तो आपको इसके लिए मंथली स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा और सारी डिटेल्स वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। और ये सिर्फ सेलिंग के ऊपर लगता है, बाइंग के ऊपर नहीं लगता है। तो ये है प्रॉपर डीपी चार्जेस का एक्सप्लेनेशन, और कितने डीपी चार्जेस ग्रो एप्लीकेशन में हमें देने पड़ते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको डीपी चार्जेस के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कन्फ्यूजन अभी भी अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।